गैंगस्टर दादा भाई के घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर खड़ी देती होती है और कहती है, मिस्टर सूरज, यू आर अंडर अरेस्ट। जैसे ही ईशा ने यह कहा, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। सूरज अपनी पत्नी ईशा के साथ बिताए हर एक पल को खास बनाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगले 24 घंटे के बाद उसकी असलियत ईशा के सामने आ जाएगी और सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। सूरज ने बंटी से साफ कह दिया था कि इन 24 घंटों में पूरे मोहल्ले में कोई भी दादा भाई का नाम नहीं लेगा, और बंटी ने भी सूरज भैया और ईशा भाभी के पोस्टर पूरे मोहल्ले में लगवा दिए थे, ताकि चारों तरफ सिर्फ उनका ही नाम चमके। ईशा जब रसोई में गई तो उसने देखा कि हर चीज के 2-2 डिब्बे रखे हैं, जिस पर खुशबू भाभी और नियशा भाभी ने बात को संभालते हुए कहा कि पुराने डिब्बों में एक्सपायर्ड चीजें हैं जिन्हें सरला चाची पौधों में नेचुरल खाद की तरह इस्तेमाल करने वाली हैं। यह सुनकर ईशा को कोई शक नहीं हुआ और सच छुप गया। सूरज भगवान से कह रहा था कि जरूर मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो आप जैसी प्यारी पत्नी मुझे मिली, जिसने मेरी बर्बाद जिंदगी संवार दी। ईशा ने सूरज के कबर्ड में अचानक एक गन देख ली, जिसे देखकर वह चौंक गई और पूछने लगी कि सूरज, तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, फिर तुम्हारे पास यह गन क्या कर रही है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मुझे सच सच बताओ। सूरज बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि वह अपनी पत्नी से अब और झूठ नहीं बोलना चाहता था। तभी वहां मौजूद भाभी ने बात को संभालते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले सूरज पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद सूरज ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए सरकार से यह गन और इसका लाइसेंस इशू करवाया है। ईशा को लगा कि यह हमला जरूर उसी दादा भाई के गुंडों ने करवाया होगा, और उसने ठान लिया कि ड्यूटी ज्वाइन करते ही वह सबसे पहले उस दादा भाई को जेल के अंदर डालेगी। पति ब्रह्मचारी अगर चाय हो जाती तो मजा आ जाता, आंखें खुल जाती और एकाग्रता बरकती। तब सूरज की यह बात सुनकर ईशा उसके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, जिन्हें देखकर घर वाले कहते हैं कि सच्चे प्यार का जादू ही ऐसा होता है कि एक दूसरे के अलावा कोई ख्याल ही नहीं रहता। भगवान करे ये दोनों कभी एक दूसरे से ना रूठें। दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सूरज ईशा को एक खूबसूरत साड़ी गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम अब आईपीएस बन गई हो, तो इस साड़ी को पहनकर मेरे साथ मंदिर चलो ताकि हम भगवान को थैंक्स कह सकें। ईशा हंसते हुए कहती है कि थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी, मेरा प्यारा पति ब्रह्मचारी, तुम तो मुझसे बहुत डरते हो। सूरज कमरे के बाहर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी रिया आकर कहती है कि जब से ईशा भाभी आई हैं, आप उनके पीछे पीछे घूमते रहते हो। ईशा भाभी ने आप पर क्या जादू कर दिया है? जिस पर ईशा कहती है कि मैंने तो बस ढेर सारा प्यार किया है और तुम्हारे भैया लट्टू ब्रह्मचारी बन गए हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तभी वहां डॉक्टर साहब आते हैं, जिन्हें देखकर घर वाले डर जाते हैं, क्योंकि अरविंद जी का रूटीन चेकअप होना था और घर वाले इस सच को ईशा से छुपाना चाहते थे, इसीलिए वह डॉक्टर को बाद में आने के लिए कह देते हैं। दूसरी तरफ मम्मी रसोई में चाय पकाते हुए खुद से कहती हैं कि जो झूठ मैंने ईशा से बोला है उसका बोझ अपने मन से कैसे उतारूंगी। वह बेचारी अपने पति से मिलने के लिए तड़प रही है और मैं सूरज की वजह से सच छुपा रही हूँ। तभी भाभी कहती हैं कि ईशा ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए थोड़ी देर के लिए ही सही, पर जो खुशियां उसे मिल रही हैं उस पर उसका पूरा हक है। दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बंटी मोहल्ले वालों को समझा देता है कि अगले कुछ दिनों तक कोई भी सूरज भैया को दादा भाई नहीं बोलेगा और भाभी के सम्मान में पोस्टर लगाए जाएंगे। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि ईशा के सामने सूरज की असलियत आ जाती है और वह पुलिस फोर्स के साथ आकर सीधे सूरज के सामने खड़ी हो जाती है और उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। विशिष्ट पल, ईशा, सूरज असलियत। चाय प्यार साड़ी, डॉक्टर चेकअप झूठ, सूरज असलियत ईशा।